वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम सोल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स 13। तो इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए, आपका एपी कभी भी गिवन हो ना, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप ए और डी की वैल्यू को फाइंड कर लो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आपने अभी तक सम का कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो हमारा एपी गिवन है। तो ये पूछना हमसे ये चाहता है कि हम कितने टर्म तक ले लें, फर्स्ट टर्म तक ले लें, सेकंड टर्म तक ले लें, थर्ड टर्म तक ले लें, फोर्थ टर्म तक ले लें, कितने टर्म तक ले लें कि उनका सम कितना आ जाए 78। तो हमें पता नहीं कि कहाँ तक लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है ना, आपको उसको लिख लेना है। तो गिवन जो आपका ए की वैल्यू है वो कितनी है, आपकी 24 है। डी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास ए पे गिवन है। तो यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 कर लो, तो या A3 माइनस A2 कर लो, तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। 21 माइनस 24 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा -3। तो डी की वैल्यू कितनी रहेगी, -3। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मतलब कि सम ऑफ थर्ड टर्म 78 है, ये भी आपको पता नहीं है। सम ऑफ फोर्थ टर्म की वैल्यू 78 है, ये भी पता नहीं है। सम ऑफ फिफ्थ टर्म की वैल्यू 78 है, ये आपको पता नहीं है। किस टर्म तक की सम 78 है ये आपको पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर पता नहीं रहता तो हम सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू को 78 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो हम उसको लिखते हैं द सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म of an AP is given by, आपका फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। यही आपका फॉर्मूला है। और आपने क्या एज्यूम किया है, सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू कितनी है, 78। तो यहाँ पे एस एन की जगह पे आपको क्या करना है, बस 78 को पुट कर देना है। तो 78 इज इक्वल्स टू n/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू को पता नहीं है तो आपको कुछ पुट नहीं करना है, पर आपको a की वैल्यू तो पता है ना। तो 2 इंटू 24, और यहाँ पे n की वैल्यू पता नहीं है, ऐसे लिख देना है। और d की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 78 इंटू 2 कितना होगा, यहाँ पे 78 इंटू 2 हम लोग लिख देते हैं, स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। n है यहाँ पे देखिए 24 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 48। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका नंबर कोई पीछे है ना और आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है, तो आप क्या करो ना, इस नंबर को आप आगे लेके आ सकते हो। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, पर अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है, ये 3 पीछे है तो 3 को आगे लेके आ सकते हो। यहाँ पे इस तरह आपको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए 78 इंटू 2 करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 70 इंटू 2 कर लो। तो 70 इंटू 2 कितना होता है, 140। और 8 इंटू 2 कितना होता है, 16। तो 140 प्लस 16 कितना होता है आपका, 156। दिस इज इक्वल्स टू n है। और यहाँ पे देखिए 48 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू एन क्या हो जाएगा, 3n। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 156 इज इक्वल्स टू n है, तो n रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर लेते हैं। तो 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51 माइनस 3n, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 156 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के अंदर का आपने सोल्व कर लिया, तो अब क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई कर दोगे। n इंटू 51 कितना हो जाएगा, 51 n। और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3। और n इंटू एन क्या हो जाएगा, आपका n² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम क्या करेंगे ना, हम एक इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया माइनस का 3n² है, अगर ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3n², यहाँ पे देखिए 51n है, मतलब पॉजिटिव का 51n है। तो अगर इसको इस तरफ शिफ्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -51n। और यहाँ पे देखिए 156 पहले से इस साइड है, तो यहाँ पे जो साइन है वही आप लिख दोगे, विच इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो इस इक्वेशन में देखिए ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को कॉमन निकालते हैं। तो 3 को कॉमन निकालते हो, तो 3 को आप कॉमन निकालते हो तो इस केस में क्या होगा, देखिए आपका क्या है, 3n² 3n² है। तो देखिए अगर 3n² में से आप 3 को निकालते हो तो बचेगा क्या, बस n²। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n²। यहाँ पे -51 को आप लिख सकते हो, -51n को लिख सकते हो आप -3 इंटू 17n। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन निकालना है, 3 कॉमन निकालना है। तो 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 17n। तो यहाँ पे लिखना है माइनस का 17n। और यहाँ पे क्या है 156। तो 156 को आप लिख सकते हो, 156 को आप लिख सकते हो 78 इंटू 6 इंटू 2 लिख सकते हो, सॉरी 78 इंटू
78 इंटू टू लिख सकते हो आप। तो 78 क्या है आपका 13 इंटू सिक्स है इंटू टू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट क्या निकालना है 3। तो यहाँ पे देखिए 13 और 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू टू इंटू थ्री ऐसे लिख सकते हो ना। तो आप क्या करो 3 कमेंट निकाला तो बचेगा क्या 13 इंटू फोर। तो 13 इंटू फोर आपका कितना होता है 52 प्लस का 52 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अब यहाँ पे देखिए अब 3 आपने कमेंट निकाले, अगर इस तरफ भेजते हो तो आपको क्या हो जाएगा उस तरफ जाके ये 0 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्या मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भी आपको मिल गया था, पर हम क्या करते हैं कमन निकाल के सोल्व करते हैं, जितना छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बनाते हैं, उसके बाद लास्ट में सोल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर n की वैल्यू को फाइंड करना है तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हो, श्रीधराचार्य मेथड से निकाल सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाल सकते हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखियो n की वैल्यू को सॉल्व करना है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि जो भी आपका कोएफिशिएंट n स्क्वायर का है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म ये है, कांस्टेंट टर्म मतलब उसके पास कोई वेरिएबल नहीं रहता, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो 1 इंटू 52 आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 52 ही मिलेगा। अब हमारा स्टेप ये है कि 52 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखोगे 2 13, इसके आगे और नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या आना चाहिए 52 आना चाहिए, और उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कितना आना चाहिए, ये कोएफिशिएंट आना चाहिए 17 आना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कौन सा नंबर कौन सा कॉम्बिनेशन ले कि हमारा मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए और एड या माइनस करके 17 आ जाए। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो सबसे पहले आपको काम ये है कि आप कांस्टेंट टर्म को विजिट करें। कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, अब इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, तो आपको 100% श्योर रहना है कि आपको 8 करके 17 लाना है। तो हम देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखिए 13 इंटू फोर करोगे तो आपको 52 मिल जाएगा, और 13 प्लस फोर करोगे तो आपको 17 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू फोर करते हैं तो आपको 52 मिलेगा, और 13 प्लस फोर करोगे तो 17 मिलेगा। तो ये दो नंबर क्या होते हैं वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस मिडिल टर्म को आप 13 और 4 में स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे लिखना है एन स्क्वायर माइनस 17 को आपने किस किस नंबर में स्प्लिट किया है 13 और 4 में। तो 13 प्लस फोर एन प्लस 52 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है ब्रैकेट को तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए आप एन स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए माइनस 13 इंटू एन कितना हो जाएगा माइनस 13n, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4n इज प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो इन दोनों टर्म में से आप कॉमन निकालो, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालो। तो देखिए इन दोनों टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप कॉमन निकाल नहीं सकते, वैसे निकालते तो 1 है पर लिखेंगे नहीं कुछ। यहाँ पे देखिए इन दोनों में n कॉमन है, तो देखिए अगर n स्क्वायर में से n स्क्वायर को आप लिख सकते हो n इंटू एन लिख सकते हो ना, एन स्क्वायर को आप एन इंटू एन लिख सकते हो। अगर इन दोनों में से अगर आप एन को कॉमन निकालते हो तो एन स्क्वायर में अगर एन निकालते हो तो क्या बचेगा बस एन बचेगा। तो यहाँ पे आपको एन लिखना है, और देखिए माइनस 13n है, ठीक है। आपको बस कॉमन क्या निकालना है एन, तो एन निकालते हो तो क्या बचेगा माइनस 13 माइनस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकालना है, यहाँ पे देखिए एन तो आप कॉमन निकाल नहीं सकते क्योंकि बस एन यहाँ पे है एन यहाँ पे नहीं है, तो आप एन कॉमन नहीं निकाल सकते। तो आप कॉमन क्या निकालोगे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे। 4 है यहाँ पे 52 है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन निकाल सकते हो। 4 है 52 को आप देख सकते हो 13 इंटू फोर, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन। तो जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान ये देना है कि जो भी ब्रैकेट में है वो यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद वही आनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो आपको क्या करना है -4 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखिए -4n है, इसमें से आप क्या कॉमन निकालोगे -4, तो क्या बचेगा बस n, तो यहाँ पे n लिख देना है आपको। अब यहाँ पे देखिए 52 है, प्लस का 52 है, यहाँ पे प्लस का 52 है, तो प्लस का 52 है तो आप लिख सकते हो 13 इंटू फोर लिख सकते हो, और प्लस को आप लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस लिख सकते हो ना। तो आपको क्या कॉमन निकालना है -4, तो माइनस भी हटाना है 4 भी हटाना है, तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 13। तो यहाँ पे माइनस का 13 विच इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर यहाँ पे आप देखते हो तो एन और ब्रैकेट के बीच में कैसा साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसको आप क्या करोगे एक टर्म जैसे कंसीडर करोगे, इसको भी एक टर्म जैसे कंसीडर करोगे। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है n-13 कॉमन है, इस टर्म में भी n-13 है, इस टर्म में भी n-13 है। तो इसमें कॉमन निकालते हो इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म में n-13 में आप n-13 में कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास n,
यहाँ पे 4 है, n-13 है, तो इस टर्म में से आप n-13 कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपका फैक्टर के फॉर्म में आ जाए आपको क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है। तो n-13 इज इक्वल टू 0 और n-4 इज इक्वल टू 0, यही है आपका। तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू आपको मिलेगी 13, n की वैल्यू आपको मिलेगी 4। तो यहाँ पे देखिए n की दो वैल्यू आ रही हैं और अच्छी बात यह है कि दोनों वैल्यू पे आपकी सम क्या आ रही है, 78 आ रही है। तो S13 भी आप जब करते हो तो आपको कितनी मिलती है, 78। S4 भी करते हो तो आपको कितना मिलता है, 78। तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, मतलब कि एक्सेप्टेबल मतलब एडमिसिबल है, मतलब दोनों वैल्यू को आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखो देयरफॉर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ n and both are acceptable। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ n इज आइदर 13 और 4। तो जो चाहे n की वैल्यू आप ले सकते हो, n की वैल्यू 13 भी ले सकते हो, आप n की वैल्यू 4 भी ले सकते हो। तो ये हमारा कैलकुलेशन रहा और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो हो गया पर आपको समझ आना चाहिए ना। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।